हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ठोस चट्टान से बतौर निशानी नाका ऊँटनी निकाली और नाका को हलाक करने पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को हैबतनाक आवाज़ चीख और कड़क से हलाक कर दिया। बादशाह नमरूद और उसकी रियाया ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दहकती आग में जलाना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली बन गई, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदाकत के लिए मौजिज़ा था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह होने से बचा लिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों दुम्बा दबह करा दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हयात बाद अलमौत यानी मर जाने के बाद जी उठने से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला से सवाल किया कि वो किस तरह ऐसा करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, चंद परिंदे लो, इन्हें टुकड़े टुकड़े करके सामने वाले पहाड़ पर डाल दो, कुछ फासले पर खड़े होकर उनको पुकारो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया और जब उन्हें आवाज़ दी तो सब परिंदे अपनी अपनी शक्ल में जिंदा होकर उड़ते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। सफ़ा और मरवा और हजर अस्वद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ हैं। कौम लूत अलैहिस्सलाम की तबाही और बर्बादी बज़रिया पत्थरों की बारिश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से अजदा का बिबना हाथ गिरेबा में डालकर और बगल से मिलाकर निकाला तो रोशन सफ़ेद चमकता हुआ निकला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर पर असा का मारना और इसमें से 12 चश्मों का बह निकलना। बनी इसराइल के एक शख्स आमील का कत्ल, जब इसे मुर्दा गाय के गोश्त का टुकड़ा मारा गया तो वो जिंदा हुआ और बता दी कि बतमा माल इसे इसका तमाम इख्तियारात अल्लाह सुब्हाना व ताला के कब्ज़ा कुदरत में है। जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है, जिसे चाहता है इसकी नाफरमानी के सबब इसे अजाब में मुब्तला कर देता है। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है और वही क़यामत के दिन दोबारा उठाएगा। इसे हर चीज़ का इल्म है और दिलों का भेद जानता है। वो कय्यूम है, वही अव्वल है और आखिर भी, ज़ाहिर भी और बातिन भी। अल्लाह ताला ने आखिरत तक के इंसानों के लिए हुजूर पाक पर कुरान हकीम नाजिल फरमाया। कुरान हकीम अल्लाह तबारक व ताला का फसी व बलीग़ कलाम है जो इंसान के लिए कामिल हिदायत नामा, रुश्द व हिदायत का सरचश्मा, मुकम्मल दस्तूर अल-अमल और हुजूर पाक की सीरत तैयबा कुरान हकीम की तफसीर व तशरीह है। दीन इस्लाम कुरान व संत पर मुश्तमिल दीन फितरत है। दुनिया व आखिरत में फलाह व कामयाबी का दारोमदार दीन इस्लाम की पैरवी पर मौकूफ़ है। कुरान हकीम हिकमत यानी अक्ल व दानिश की बातों का मखज़न है। कुरान हक है, ईमान वालों के लिए हिदायत, बशारत, परहेज़गारों के लिए नसीहत, रहमत, बसीरत और शिफा है। हक व बातिल में फ़र्क दुखाने वाली किताब है। इल्म व हिकमत और इखलाकी तालीमात का मंबा है। अल्लाह सुब्हाना व ताला की ज़ात व सिफ़ात, कुदरत व हिकमत को खोल खोल कर बयान करने वाली किताब है। इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू पर मुहित हदीत नामा है। कुरान हकीम इंसान को निज़ाम कुदरत पर गौर व फ़िक्र, तदब्बुर व तफक्कुर करने की तलक़ीन करता है। वो इंसान को कुदरत के मुज़ाहिर पर गहरी नज़र, मुताला और मुशाहिदा करने की दावत देता है। इंसान की तख्लीक और उसके वजूद में सूरज, चांद, तारों के निज़ाम में, हैवानात और नबातात और जमादात में, दिन रात के रद्दोबदल में, दरिया व समंदर, ज़मीन व आसमान में हक़ ताला की तौहीद व वहदानियत, कुदरत व हिकमत की बहुत सी निशानियाँ हैं। बराहीन व दलाइल हैं कि इंसान उन पर गौर करे। ये निशा 1000 मरतबा सूरा इखलास पढ़ने की फ़जीलत। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ूआ रवायत है, जिसने 1000 बार कुल हो अल्लाह अहद पढ़ी तो तहक़ीक़ इसने अपनी जान अल्लाह ताला से ख़रीद ली। हुमा वक्त सूरा इखलास पढ़ने वाले सहाबी का मर्तबा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम ग़ज़ो तबूक में हुजूर के साथ थे। एक दिन सूरज ऐसे नूर और रोशन किरणों के साथ तुलू हुआ कि इससे पहले हमने कभी न देखा था। थोड़ी देर बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए। इब्ने फरमाया, जिब्राइल, जैसे आज सूरज तुलू हुआ, इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। उन्होंने अर्ज़ किया, इब के सहाबी मुआविया बन मुआविया मदीना तैयबा में इंतकाल फरमा गए हैं। अल्लाह ताला ने उनकी नमाज जनाजा में 70,000 फरिश्ते भेजे हैं। आपने दरियाफ्त फरमाया, उन्हें ये मकाम कैसे हासिल हुआ? सैयदना जिब्रील ने फरमाया, ये दिन रात चलते फिरते, उठते बैठते, हर हालत में कुल हो अल्लाह अहद की तिलावत किया करते थे। ये इसी का अजर है। सूरा अखलासवाद की महब्बत जन्नत को लाजिम करती है।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह ने एक शख्स को किसी सरिये में भेजा तो वो अपने साथियों की इमामत कराते हुए अपने कुराते को काला आवा अल्लाह इहद पर ख़त्म किया करता था। जब वो लश्कर वापस आया और लोगों ने रसूल अलिफ की खिदमत में इस बात का तज़किरा किया तो आपने फरमाया कि इससे पूछो कि वो ऐसा क्यों करता है। जब लोगों ने इससे पूछा तो इसने जवाब दिया, इसलिए कि इसमें रहमान अज़्ज़वजल की तारीफ़ है और मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ। तो आपने फरमाया, इसे खबर दे दो कि अल्लाह अज़्ज़वजल भी इससे महब्बत फरमाता है। रसूल अल्लाह अपने एक सहाबी के साथ कहीं जा रहे थे। काफ शेरों के शेर अल्लाह के शेर मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा की विलादत बासादत 13 रजब अलम रजब को जुम्मा के दिन अल्लाह ताला के घर खाना कबा में हुई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद कबा शरीफ में दाखिल हुई। मुहम्मद फ़रूक हैक शापीर मोहम्मद फ़ारूक बहावल हक शाह बुध 16 फरवरी 2022। शेरों के शेर अल्लाह के शेर मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा की विलादत बासादत 13 रजब अलम रजब को जुम्मा के दिन अल्लाह ताला के घर खाना कबा में हुई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद कबा शरीफ में दाखिल हुई और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाएं कि ओमी और मुहाफ़िज़ मेरे दर्द को आसान फरमा दे। अचानक ही कबा की दीवार खिल गई और वो गोया किसी गैब कुव्वत के ज़रिया अंदर गईं और दीवार बंद हो गई। अब 3 दिन तक अंदर रहें और 3 दिन के बाद जब बाहर आएं तो आपकी गोद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे। इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत आप रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत अबू तुराब अबू उल हसन और हुसैन थी। शेर खुदा की परवरिश हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत के बाद जब अपने आँख खोली तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में थे। जारी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की परवरिश अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई और जिसकी परवरिश करने वाला खुद अल्लाह का रसूल हो उनकी शान कितनी निराली होगी। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद माजिद आप रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद माजिद का नाम हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु है और हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की शान इतनी बुलंद है कि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश अली मुर्तज़ा करम अल्लाह विजहा के वालिद हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाई और हमेशा हक़ का सा। कुरान हकीम अल्लाह तबारक व ताला का फसी व बलीग़ कलाम है जो इंसान के लिए कामिल हिदायत नामा रुश्द व हिदायत का सरचश्मा मुकम्मल दस्तूर अल-अमल और हुजूर पाक की सीरत तैयबा कुरान हकीम की तफसीर व तशरीह है। दीन इस्लाम कुरान व संत पर मुश्तमिल दीन फितरत है। दुनिया व आखिरत में फलाह व कामयाबी का दारोमदार दीन इस्लाम की पैरवी पर मौकूफ़ है। कुरान हकीम हिकमत यानी अक्ल व दानिश की बातों का मखज़न है। कुरान हक़ है, ईमान वालों के लिए हिदायत, बशारत, परहेज़गारों के लिए नसीहत, रहमत, बसीरत और शिफा है। हक़ व बातिल में फ़र्क दुखाने वाली किताब है। इल्म व हिकमत और इखलाकी तालीमात का मंबा है। अल्लाह सुब्हाना व ताला की ज़ात व सिफ़ात, कुदरत व हिकमत को खोल खोल कर बयान करने वाली किताब है। इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू पर मुहित हदीत नामा है। कुरान हकीम इंसान को निज़ाम कुदरत पर गौर व फ़िक्र, तदब्बुर व तफ़क्कुर करने की तलक़ीन करता है। वो इंसान को कुदरत के मुज़ाहिर पर गहरी नज़र, मुताला और मुशाहिदा करने की दावत देता है। इंसान की तख्लीक और उसके वजूद में सूरज, चांद, तारों के निज़ाम में, हैवानात और नबातात और जमादात में, दिन रात के रद्दोबदल में, दरिया व समंदर, ज़मीन व आसमान में हक़ ताला की तौहीद व वहदानियत, कुदरत व हिकमत की बहुत सी निशानियाँ हैं। बराहीन व दलाइल हैं कि इंसान उन पर गौर करे। ये निशानियाँ इंसान को इस अमर का यकीन दिलाने के लिए काफ़ी हैं कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया और वही अकेला इस पूरी कायनात का तदबीर करने वाला और फरमानरवा है। खुदा ताला ने अपने सच्चे पैगंबर की तस्दीक के लिए कभी बतौर खुद और कभी कौम के मुतालबा पर ऐसी निशानियाँ नाज़लाम फरमाईं जो अंबिया और रसूल की तस्दीक का बाइस बने और मोजिज़ा कहलाएं। उनमें से चंद एक का जिक्र किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहि अस्सलाम की कौम के तमाम काफिरों को तूफ़ान आब से गर्क